हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू द क्लब कोडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम ऑफ द डे, व्हिच इज फाइंड ऑल ट्रिपलेट विद जीरो सम। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एरे होगा, उसके अंदर हमें तीन डिफरेंट इंडाइसेस को लेना होगा और उन तीनों पे जो वैल्यूज होगी उनको ऐड करना होगा। एंड अगर उनका सम आता है हमारा जीरो तो उसको हम हमारे आंसर में पुश कर लेंगे। मतलब हमें ऐसे डिफरेंट यूनिक तीन एलिमेंट ढूंढने होंगे जिनका सम कितना आता है, जीरो आता है। और वैसे जितने भी यूनिक कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे उन सबको एक वेक्टर के अंदर, एक एरे के अंदर पुश करके उसको रिटर्न करना है सिंपली। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ में। तो पहले हम चलते हैं गूगल पर एंड सर्च कर लेते हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन हमारी जो फर्स्ट लिंक आने वाली है उस पर हमें करना है क्लिक। देन हमारी फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास खोल जाएगा हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज। देन हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज ओपन हो गया, उस पर प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए जो ऑप्शन है 4 नवंबर के लिए हम सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे। देन हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं हर वीडियो समझाता हूँ कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, देन हमें एग्जाम्पल समझना है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, देन हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट की, एंड देन हम आएंगे हमारे कोडिंग पार्ट पर। तो पढ़ लेते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन एरे, फाइंड ऑल पॉसिबल इंडाइसेस आई जे के ऑफ ट्रिपलेट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ के इन द एरे whose sum is equal to 0. Return indices of triplet in any order and all the return triplets indices should be internally sorted. Example, for any triplet indexes I, j, k, the condition is I less than equal to less than j and j less than k should hold. Okay, now try to solve this using the order of n square approach. Okay, मतलब हमें ट्राई करना है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आ जाए पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। गाइस हमारा एग्जाम्पल जो है एरे क्या दिया, एरे दिया हमारे पास में 0, -1, 2, -3 एंड 1। आउटपुट है 0, 1, 4, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है 0, 1 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 2 है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास -1 है एंड 4th इंडेक्स पे हमारे पास +1 है। तो टोटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 2 इंडेक्स पे कितना है हमारे पास में 2 है, 3rd इंडेक्स पे क्या है -3 है एंड 4th इंडेक्स पे क्या है 1 है। तो 1 + 2, हाँ ठीक है, ये भी 0 आ रहा है। तो ये तीनों का सबमिशन के नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी होगा कि ऐसा एक्चुअल में 0 आउटपुट आ रहा है। सेकंड देख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, उसमें दिया है 1 - 2 1 0 पाई एंड इसका आउटपुट है 0 1 2 और एक्सप्लेनेशन में दिया है कि इन तीनों को ऐड करने पे 1 + -2 + 1 = 0। ठीक है, थर्ड इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा पेयर है ही नहीं, इसका सम जो तीन ट्रिपलेट, तीन वेरिएबल्स, तीन एलिमेंट्स ऐसे नहीं है हमारे पास इनका सम करने पर 0 आ जाए। ठीक है, अब कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि एरे की जो टोटल साइज होने वाली 3 से लेके 10⁻³ तक होने वाली, मतलब अंडरफ्लो ओवरफ्लो वाली कंडीशन छोड़ ही दो। एंड एरे का हर एक एलिमेंट -10⁻⁴ से +10⁻⁴ तक हो सकता है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे नीचे दी हुई है एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है ना, और उसमें टाइम दिया हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दिया है एंड स्पेस दिया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ उसको n³ में करने का। ठीक है, तो मैं राइट साइड में कोड एडिटर पे आ जाता हूँ और मैं रिटर्न किस टाइप में करना है, वेक्टर इंड। ठीक है, मैं बना लेता हूँ इसको, वेक्टर बना लिया मैंने, चलिए वेक्टर हो गया ये वेक्टर। देन फिर अगेन वेक्टर लिखना है हमें, है ना, वेक्टर और इन टाइप का सब उनको बना लेना है। इसका नाम रख लेता हूँ मैं, आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करता हूँ, एक लूप लगा लेता हूँ सीधा सिंपल से। ये लगाया मैंने फॉर लूप, फॉर एट i = 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i ++। n नहीं करना है यहाँ पे, n क्या करना है, n - 3 करना है। आप देखो यहाँ पे पैरामीटर्स में n नहीं दिया हुआ तो हमको यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। n हम एरे की साइज़ मान रहे थे, एरे की साइज़ कैसे निकालते हैं, वेक्टर है एरे, तो एरे डॉट साइज ये हमारा फंक्शन होता है वेक्टर के साथ में इनबिल्ट। अब हम नेक्स्ट फॉर लूप लगा लेते हैं इसी के अंदर। वो j जो हमारा होगा वो इन्होंने क्या बोला था कि i से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इंट i के पास में स्पेस दे देते हैं, देन इंट j = i + 1 कर लेते हैं क्योंकि i से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, और j लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, n- वहाँ पे 3 था, सॉरी 3 नहीं करना, वहाँ पे n-1 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, तो n-2 कर देते हैं। नीचे वाले में n-1 कर देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा के j++ कर देंगे। देन इसके बाद मैं चला लेता हूँ k टाइम्स k के लिए। ठीक है, 3 लूप लगा रहा हूँ अभी मैं, n मतलब क्या बोलते हैं, मैं n³ में ट्राई कर रहा है उसको पहले। अब इसका करना है j+1 से, देन k लेस देन n हो जाएगा हमारा, देन k++ हो जाएगा। सिंपली कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देनी कि इफ़ क्या बोलते हैं, हमारा जो एरे ऑफ i है, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j एंड देन एक और ऐड करना है क्या, प्लस एरे ऑफ k इक्वल टू क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो सिंपली क्या करो, इन तीनों का पेयर बना के इसको सेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, हमारे मतलब स्टोर कर लेते हैं आंसर के अंदर। तो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक
अब यहाँ पे मैं वेक्टर बना के करते सिस्टम में कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर तीनों वैल्यूज दे देता हूँ, i, j, k। ठीक है, ये हो गया। बाहर आके सिंपली रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। हमारा आंसर रिटर्न कर दिया मैंने। कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं, मतलब जो सिंपल टेस्ट के लगा उस पर देखते हैं। रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, देन ये कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, अब सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन सीआर उन्होंने मांगा है, पर एन क्यू में हम कर रहे थे क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहले मैंने भी ये अप्रोच लगाई थी और ये कोड सबमिट हो गया सक्सेसफुली। होना तो नहीं चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई कि ये कैसे हो गया। बट इसका मैं एक्चुअल जो एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। वो कैसे फाइंड आउट करनी है कि हमें क्या लॉजिक लगाना है, उसके लिए भी आपका हिंट होती है। कैसे, यहाँ पे जो टॉपिक टेक्स्ट का ऑप्शन है देखिए, इसमें लिखा होगा सॉर्टिंग लिखा हुआ, एरेस लिखा हुआ, हैश लिखा है। हैश का मतलब क्या होता है, हमारा मैप वगैरह। तो अब मैं देखो इसमें मैप का यूज़ करके आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ। मैप, ठीक है, मैप बनाते हैं। मैप कैसे बनाएंगे, अनऑर्डर मैप बना लेते हैं। ORDERED, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप किस टाइप बनाऊंगा, इंट कॉमा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इंट। अब देखते जाना कैसे बना रहा हूँ मैं इसको। इंट बना लेता हूँ इसका एक्चुअली। ठीक है, अब इसका नाम मैंने मान लेते हैं एम रखा सिर्फ। ठीक है, अब मैं इसका करूँगा क्या, यहाँ पे ये बना लिया मैंने। अब एक लूप लगा लेता हूँ पहले। क्या लूप लगाता हूँ, इंट i = 0 सेमीकोलन i <n सेमीकोलन i++। ठीक है, अब लूप के अंदर मुझे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल लिखना है इफ़ m.find। फाइंड वेरिएबल होता है चेक करने के लिए कि ये वैल्यू पहले से आ चुकी है क्या। एरे ऑफ i चेक कर लेता हूँ, अगर पहले से आ चुका होगा है ना, नॉट इक्वल एंड होगा, नॉट इक्वल m.end होगा। m के एंड मतलब इसके अंदर m के अंदर वो ऑलरेडी है, और ऑलरेडी है तो मैं क्या करूँगा, m ऑफ एरे ऑफ i डॉट पुश बैक कर लूँगा। m ऑफ एरे ऑफ i डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर लिया, उसका इंडेक्स मैं हमेशा सेव करता हुआ जा रहा हूँ। इससे होगा क्या कि जो हमारे सिमिलर टाइप के जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उन सबका इंडेक्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा आगे भी हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब एक एल्स वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। भाई साहब पहले से नहीं है तो क्या करोगे, पहले से नहीं है तो कुछ नहीं, इसके अंदर पुश ही करना है वैसे भी। एरे ऑफ i डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमें डायरेक्टली पुश कर लेना चाहिए था ना। हाँ, एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं। मैंने अभी तक किया नहीं था, बट नॉर्मली ट्राई करके देखते हैं कि इसके अंदर से वैसे पुश कर लेते हैं सारे इंडेक्स। ठीक है, एक बार ये ट्राई कर लेते हैं कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। हाँ ठीक है, ये तो लगा लिया मैंने। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनका वो पुश कर लिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे जे वाला ये लूप है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया जे के लूप को। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इन दोनों का सबमिशन ले लूँगा। ठीक है, अब सबमिशन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन चेक करता हूँ। इफ़ में क्या लिखूँगा, m और m.find लिख लेते हैं ना, m के अंदर फाइंड कर लेते हैं। फाइंड क्या करेंगे हम, जो हमारा एक्चुअल जो आ रहा है उसमें से -1 जाता है, -1 मल्टीप्लाई बाय हम दोनों, इन दोनों का सबमिशन एरे ऑफ i का प्लस एरे ऑफ j का। ठीक है, समझना, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j। इससे हो क्या रहा है, देखो इनका सबमिशन किया, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा तो हमको नेगेटिव चाहिए होगा इसको 0 बनाने के लिए, और नेगेटिव आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए होगा इसको सही करने के लिए। ठीक है, एक्चुअल वो लाने के लिए। अब मैंने चेक कर लिया, अगर उसके अंदर होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू m.end। अगर इसके अंदर है तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसके अंदर आना है, एक लूप लगा दूंगा फॉर ऑटो x कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। ठीक है, x किस में लगाना है हमें, m ऑफ क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ, सॉरी ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई के बाद में एरे ऑफ i एंड इसमें ऐड कर लेना है क्या हमें, प्लस एरे ऑफ j। ठीक है, अभी हमारा x क्या थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, इसका इंडेक्सेस आएंगे क्योंकि हमने इंडेक्स स्टोर किए होते हैं। तो यहाँ पे हमको सिंपल से करना क्या है, इफ़ जो हमारा x है वो ग्रेटर देन j होता है। ठीक है, ये कंडीशन लानी पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना था कि जो हमारा k है वो ग्रेटर, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो एलिमेंट निकाल रहे हैं जो हमारा तीसरा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसकी है एक्चुअली जो हो सकता है वो निकाल लिया हमने। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपल सर को पुश बैक कर लूँगा, तो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। और यहाँ पे पुश बैक क्या करना है मुझे, सिंपल से मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारा i आएगा। ठीक है, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में लेना है क्योंकि हमें वेक्टर को पुश करना था, i j, x। ठीक है, ये होगा सिंपल सा। अब बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। अब मैं से कंपाइल करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। सिंपल टेस्ट केस पे चेक करते हैं हम पहले। रेडी फॉर एवोल्यूशन है, सिंपल टेस्ट केस पे ये वाला भी ठीक से काम कर रहा है। अब इसे सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं, तो लेट्स चेक कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन
सारे टेस्ट केसेस पे पास होगा, उसके बाद ही सबमिट होगा। तो देखो ये भी सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस पे रन कर रहे हैं। अब एक बार इस कोड को समझ लेते हैं हमने किया क्या इसके अंदर। पहले मैंने एक वेक्टर बनाया जो हमको रिटर्न करना इसका आंसर, और एक अनसॉर्टेड क्या बना लिया, मैंने मैप बना लिया। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों के इंडेक्स में उसमें स्टोर करके रखूँगा। क्यों? क्योंकि देखो मुझे पूरा ट्रैवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। फिर 2 बार लूप चलेगा सिर्फ, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या कर रहा है कि ये वाला क्या चल रहा है, सिर्फ उतना चल रहा है कि जितने एलिमेंट उसको स्टोर करना है, ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट्स के लिए चल रहा है, ये ज़्यादा रन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे n क्यूब में नहीं जाएगा, ये पैरेलल टू n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर कोड के आने वाली है। लूप को रन कर लिया, पहले i से लगा लिया, j लगा लिया, और इन दोनों का एडिशन करके उसको अगर वो पॉजिटिव आ रहा तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव कर दिया। देख लिया कि मैप के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर रन करा है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो इंडेक्सेस जो वैल्यू है उससे क्या है, हमने उसकी जितने भी इंडेक्स है सबको स्टोर कर रखा है वेक्टर के अंदर। तो उस वेक्टर के अंदर लूप चला दिया मैंने 4 ऑटो एक्स वाला, ठीक है। एक्स हमारा क्या हो गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स हो गया। जैसे आई जे के लेना था तो अब आई जे एक्स हो जाएगा हमारा, लेकिन एक्स क्या हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे, एक्स हमारा जे से जब बड़ा होगा तभी उन तीनों को पुश कर लेना। फिर उसके बाद सक्सेसफुली पुश करने के बाद लास्ट में रिटर्न कर देना। फिर सबमिट करके चेक करके हमने देख लिया कि पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड, एंड इसके पहले जो मैंने सॉल्व करवाया वो था ऑर्डर n क्यूब वाला। तो कुछ केसेस में वो भी रन कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वाला कोड रन करेगा, वो वाला कोड फेल हो जाएगा। जैसा कि कुछ कोड्स में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट्स चेक किया था तो एक टेस्ट केस जो था लास्ट वाला रन नहीं कर रहा था, बट इससे मैं भी पता नहीं कैसे कर गया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द डे. We will meet in the next video and solve the next POTD of Geeks for Geeks. Thank you so much once again.